Good morning students. I am your संस्कृत टीचर कामिनी सिंह. स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को संस्कृत की बुक संकल्पम भाग 3 में प्रथम पाठः मंगलाचरणम पढ़ाऊंगी. स्टूडेंट्स, आप देखेंगे प्रथम पाठः मंगलाचरणम. इसके कुछ श्लोक हैं जो इस प्रकार है. देखिए, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य इव धनम. इदम मीन्स यह, सर्वम सब, यत् जो, किंच माने कुछ, इदम सर्वम यत् किंच यह सब कुछ जो जगत्याम जगत, यह सब कुछ जो इस संसार में है. ईशावास्य, वो सब क्या है? ईशावास्य, ईश्वर में ही निवास करने योग्य है. वो सब ईश्वर में निवास करने योग्य है. इस संसार में जो भी सब कुछ पदार्थ है जो हमें दिखाई देता है वो सभी क्या है? ईश्वर वास्य, ईश्वर में ही निवास करने के योग्य है. इसीलिए हमें तेन त्यक्तेन, इसी त्याग की भावना से ही, भुंजीथा, उन सभी पदार्थों का भोग करना चाहिए. मागृधा, इनमें लालच नहीं करनी चाहिए. कस्य इव धनम, कस्य मीन्स किसका, इव ये, धनम ये सब धन किसका है? जो हम इस संसार में वस्तुओं का भोग कर रहे हैं, धन का भोग कर रहे हैं, ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, ये सभी धन किसका है? ये सभी धन ईश्वर का है, भगवान का है. तो हमें इन सभी वस्तुओं का जो भोग हमें करना है वो कैसे करना है? त्यक्तेन, त्याग की भावना से करना है. स्टूडेंट्स, फिर से देखिए, इदम सर्वम, यह सब कुछ जो भी इस जगत्याम जगत, इस संसार में है, तीनों लोकों में जगत्याम तीनों लोकों, जगत इस संसार में, तीनों लोकों में या इस संसार में जो भी सब कुछ है वो ईशावास, ईश्वर में ही निवास करने योग्य है. इसीलिए हमें तेन त्यक्तेन, उन्हें इसी त्याग की भावना से ही भुंजीथा, भोग करना चाहिए. मागृधा, उनमें हमें लालच नहीं करनी चाहिए. क्यों नहीं लालच करनी चाहिए? क्योंकि जिन भी हम पदार्थों का भोग कर रहे हैं वो ईश्वर में ही बसने योग्य है, वो ईश्वर के ही अंश है. इसलिए हमें उनमें लालच नहीं करनी चाहिए. कस्य इव धनम, कस्य इव, ये सभी धन जो है किसका है? अर्थात ये सभी धन जो है वो ईश्वर का है. तो स्टूडेंट्स, जो ये हमने पहला श्लोक पढ़ा, इसमें ये है कि जो भी हमें इस तीनों लोकों में या इस संसार में दिखाई देता है, जिन पदार्थों का हम भोग करते हैं वे सभी ईश्वर में बसने योग्य हैं. तो जब वो ईश्वर के अंश है और उसमें बसने योग्य हैं तो हमें उन सभी में लालच नहीं करनी है. उन सभी के प्रति हमें लालच नहीं करनी है, बल्कि उन्हें हमें कैसे भोगना है? त्याग की भावना से भोगना है. क्यों? क्योंकि ये जो धन है, जो ये पदार्थ है, ये सभी जो है ईश्वर में बसने योग्य हैं और उन्हीं के अंश हैं. स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा श्लोक देखेंगे जो इस प्रकार है. देखिए आप, ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य स्म जुहुराणम एनो भूयिष्ठाम ते नम उक्ति विधेम. अब देखेंगे स्टूडेंट्स इस प्रकार, ओम अग्ने नय, अग्निदेव को संबोधित करते हुए कहते हैं ओम अग्ने अर्थात हे अग्निदेव. नय मीन्स ले चलो. कहाँ ले चलो? सुपथा, अच्छे मार्ग से. राये, ऐश्वर्य के लिए. अस्मान मीन्स हमें. ओम अग्ने नय सुपथा राये अस्मान, हे अग्निदेव अस्मान हमें
राय ऐश्वर्य के लिए सुपथा अच्छे मार्ग से ले चलो। ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान। हे अग्निदेव हमें अच्छे मार्ग से ऐश्वर्य के लिए ले चलो। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। विद्वान मीन्स जानते हैं, आप विद्वान हैं। क्या जानते हैं देखेंगे आप। विश्वानि देव, हे प्रकाश रूप देव, हे प्रकाशमय देव। आप वयुनानि, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, वयुनानि जो बुराइयां हैं, जो पाप है, उन सबको आप विद्वान हैं और जानते हैं। आप हमारी बुराइयों को और पापों को जानते हैं। युयोध अस्म जुहुराणम एनो। जुहुराणम यानी जो हमारे अंदर पाप हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उन्हें क्या करिए आप, युयोध दूर कर दीजिए। जो हमारे अंदर पाप हैं, बुराइयां हैं, जुहुराणम अस्मान युयोध, उन्हें दूर कर दीजिए। ये नो भूयिष्ठा, और हमें पवित्र कर दीजिए। उन बुराइयों को दूर करके हमें पवित्र बना दीजिए। हमारी बुराइयों को दूर करके हमें अच्छा इंसान बना दीजिए। ते नमः उक्ति विधेम। इसलिए हम क्या करते हैं, ते नमः आपको नमस्कार रूपी उक्ति वचन विधेम बार बार करते हैं। आपको जो है हम बार बार नमस्कार करते हैं, या नमस्कार युक्त वचन हम आपको बार बार बोलते हैं। फिर से देखेंगे स्टूडेंट्स। ओम अग्ने नय सुपथा राये। राय मीन्स ऐश्वर्य। अस्मान हमें, अग्निदेव को, पहले अग्निदेव को संबोधित किया जा रहा है। देखेंगे आप। ओम अग्ने, हे अग्निदेव हमें राय ऐश्वर्य के लिए सुपथानय, सुपथानय अच्छे मार्ग से ले चलिए। हमें ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिए हे अग्निदेव अच्छे मार्ग से आप ले चलिए। फिर अग्निदेव को संबोधित करने के बाद विश्वानि देव, विश्वानि देव प्रकाशमय रूप देव, हे प्रकाशमान रूप देव हमें वयुनानि विद्वान। वयुनानि विद्वान, हमारे जो पाप हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, उन्हें आप विद्वान हैं और जानते हैं। तो उन बुराइयों को आप क्या करिए, युयोध दूर कर दीजिए। इसे जुहुराणम, जुहुराणम हमारे पाप को, हमारी बुराइयों को युयोध दूर कर दीजिए। और येनो भूयिष्ठा, उन्हें दूर करके हमें पवित्र कर दीजिए। इसलिए हम आपको ते नमः उक्तिम विधेम बार बार नमस्कार करते हैं। तो दूसरे श्लोक का अर्थ स्टूडेंट्स इस प्रकार हुआ कि हे ईश्वर, हे अग्निदेव हमें ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अच्छे मार्ग से आप ले चलो। और हे प्रकाश रूप देव, आप हमारे अंदर जो पाप हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, उन्हें आप सब जानते हो। तो उन बुराइयों को, उन पाप को हमसे दूर करके और हमें, हमारे अंदर पवित्रता लाइए, हमें पवित्र बनाइए। और इसलिए ही हम आपको बार बार नमस्कार युक्त वचन कहते हैं, या नमस्कार आपको हम बार बार करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मंगलाचरणम के अंतर्गत तीसरा श्लोक देखेंगे और पढ़ेंगे। देखिए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरअङ्गैः तुष्टवांसतनूभिः व्यर्षेमहि देवहितं यदायुः। अब इसे देखिए आप। ओम भद्रम, भद्रम मीन्स कल्याणकारी या मंगल। कर्णेभिः मीन्स कानों से। श्रुणुयाम मीन्स सुने। देवः मीन्स हे भगवान, हे देव। तो देखेंगे देवः, हे देव। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हे देव हम कल्याणकारी वचनों को ही करने भी शृणुयाम, कानों से सुने। हे देव, देवाः हे देव। भद्रम करने भी शृणुयाम, हम कानों से कल्याणकारी वचनों को ही, मंगल वचनों को ही सुने।
भद्रम पश्येम अच्छा भी मीन्स आंखों से, पश्येम मीन्स देखें, भद्रम मीन्स कल्याणकारी, यजत्रा मीन्स यज्ञ करने वाले। हम जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, हम जो पूजा करने वाले लोग हैं, वो अक्षाभि आंखों से, भद्रम पश्येम कल्याणकारी चीजों को ही देखें। फिर से देखिए फर्स्ट लाइन को स्टूडेंट्स, देवाह हे देव, करने भी कानों से हम, भद्रम श्रुणयाम कल्याणकारी वचनों को सुने, और यजत्रा मीन्स यज्ञ करने वाले, हम जो लोग हैं यज्ञ करने वाले, पूजा करने वाले जो लोग हैं, वो अक्षाभि आंखों से, भद्रम पश्येम कल्याणकारी चीजों को ही देखें। स्थिर अंगः, स्थिर अंगः मीन्स स्थिर शरीर से, तुष्ट वांस तनु भी, स्थिर और स्वस्थ शरीर से, स्थिर और स्वस्थ शरीर से हम देवहितम देवता की पूजा करते हुए, स्थिर और स्वस्थ शरीर से हम देवों की पूजा करते हुए, यद आयु मीन्स जो आयु, हितम हितकारी है, व्यसेम ही उसको प्राप्त करें, जो आयु हितकारी है उस आयु को हम सभी प्राप्त करें। सेकंड लाइन फिर से देखेंगे आप, स्थिर अंगों से और तुष्ट तनु भी, स्वस्थ शरीर से, स्थिर अंगों से और स्वस्थ शरीर से हम देव की पूजा करते हुए, देवता की पूजा करते हुए, यद आयु हितम हितकारी जो आयु है उसे व्यसेम ही प्राप्त करें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस श्लोक का अर्थ हुआ कि हे देवता, हे ईश्वर, हम अपने कानों से अच्छे वचनों को, कल्याणकारी वचनों को सुने, और यज्ञ करने वाले जो हम लोग हैं, पूजा करने वाले जो हम लोग हैं, वो अपनी आंखों से कल्याणकारी चीजों को ही देखें, और हम स्वस्थ शरीर से, स्थिर शरीर से भगवान की पूजा करते हुए हितकारी आयु को प्राप्त करें। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको मंगलाचरणम के तीनों श्लोकों को एक्सप्लेन किया, जो आप स्वयं भी पढ़िए और समझिए, और जो भी आपको ना समझ आए उसे पूछ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।